ठहरे। कुरान करीम की सूरत उल हिज्र इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तस्करा सूरत उल हिज्र के अलावा सूरत उल अहकाफ और सूरह हूद में भी है। अल्लाह ताला सूरत उल हिज्र आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। हिज्र कौम समूद का मरकजी शहर था। अब वो मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। ये शहर मदीना मुनव्वरा के शिमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाते हैं, और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके बाज मकानात आपके सामने जाहिर हैं। उनके मकानात उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद हैं। शाम के रास्ते में खैबर, तैमा से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे, अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशी बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं से थे, इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ने आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह समूद को उनसे बढ़कर नेमतें दी थीं। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की जुबानी उनसे फरमाते हैं, ए कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने की बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे। अपने मुआमलात में लोग उनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने, उसके सिवा किसी की इबादत न करने की दावत दी, तो उनका साथ छोड़ गए। जवाब में उनसे कहने लगे, ऐ सालेह, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था। हमें आपसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जमीन में आबाद किया है। उससे मुआफी तलब करो, यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से मुआफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। हद से गुजर जाने वाले बेबाक लोगों की इताअत से बाज आओ। वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और